देखिए अब तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग का मैथ्स का पहला क्लास है। तो मैथ्स में टोटल हम लोग का 5 चैप्टर मैथ्स में है, 5 चैप्टर स्टैट्स में। तो आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। भाइयों और बहनों, परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिला के आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितना मार्क्स का आएगा बोलिए? कितना मार्क्स बोलिए? सुनाई नहीं दे रहा? यस, पहला दिन यार, एनर्जी रखो बॉडी में। कितना मार्क्स का आएगा? यस, ऐसा ऐसे बोलने का, प्यार से बोलो बाबा। 8 मार्क्स, 8 मार्क्स। इट विल कवर 8 मार्क्स इन योर पेपर। पूरा पेपर एमसीक्यू है तो भाई चैप्टर भी एमसीक्यू होगा, स्वाभाविक सा बात है। भाइयों और बहनों, 4 मार्क्स परमुटेशन से आएगा, 4 मार्क्स कॉम्बिनेशन से आएगा। बट क्या बाबू? बट वो लाइन सुने ना, आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। तो ये बट बहुत ही खतरनाक शब्द है, क्योंकि बट बोलने के बाद जज्बात चेंज हो जाता है, फीलिंग चेंज हो जाता है। तो द मोमेंट समवन सेज यू आई लव यू, फिर बट एज अ भाईजान, कितना खराब लगता होगा बोलिए। तो सेम केस यहाँ पे है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिला के 8 मार्क्स है, बट 4 मार्क्स का परमुटेशन और 4 मार्क्स का कॉम्बिनेशन। अभी क्या है ना, बट इसलिए बोले बिकॉज परमुटेशन भी पढ़ना है अलग से, कॉम्बिनेशन अलग चीज। आप ये मत सोचो कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक साथ होगा, नहीं, परमुटेशन अलग है, कॉम्बिनेशन अलग है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। वेरी गुड, स्टार्ट करें, आ जाओ भाइयों और बहनों। तो अच्छा, ऐसे ही लिखोगे, पहले जैसे हम लिखे वैसे लिख लियो कॉपी में। नोट्स ऐसा बनाओगे ना कि पूरा एरिया आपसे जलने लगे। ऐसे भी आदमी लोग जल रहा आपसे तो और जलेगा, ठीक है। खाली नोट्स अच्छे से बनाओगे, बस समझे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करें। बेटा इसको लिख लियो ना, ऑनलाइन वालों प्लीज बोलो ना। तो इधर बाप रे, वो लोग तो सबसे अच्छे बोलते हैं ऑनलाइन वाले। परमुटेशंस, पहला टॉपिक परमुटेशन। परमुटेशन शब्द का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड परमुटेशन? तो जब आप परमुटेशन शब्द कहते हो तो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड परमुटेशन? परमुटेशन शब्द का क्या मतलब होता है? तो भाइयों बहनों, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है बाबू? अरेंज। जैसे 10, जैसे हम लोग अभी किए, इतना भीड़ हो गया क्लास में, इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ हो गया, तो हम लोग अरेंजमेंट किए। क्या, किसको अरेंजमेंट किए? जो बच्चों का रिक्वेस्ट नहीं था उनको रिजेक्ट कर दिए, और जो लोग का रिक्वेस्ट किया हुआ था पहले से उन लोग को एक्सेप्ट कर लिए। तो अरेंजमेंट क्या होता है? परमुटेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आप अरेंज करना सीखोगे। क्या करना सीखोगे? बोलो, बोलो ना। तो परमुटेशन सिंपली मीन्स अरेंजमेंट। परमुटेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है बाबू? अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब ही हो गया अरेंज करना। क्या करना बाबू? अरेंज। जैसे हम एक सवाल पूछते हैं आपसे, पर्सनल क्वेश्चन है, कोई बुरा मत मानना। 3 चीज हम बोर्ड पे लिख दे, ए बी और क्या बाबू? सी। कितना चीज लिख दे बताइए? 3, ए बी और क्या बाबू? सी। इसको हम लोग को अरेंज करना है 2-2 करके। कितना करके? ये 3 को हम लोग को अरेंज करना है, कितना कितना करके? 2-2 करके। तो कैसे कैसे अरेंज करते बताइए, कर सकते बताइए? ए बी, बी ए, सी ए, राइट। और बताइए, और बताइए पॉसिबिलिटी। ए सी, और पॉसिबिलिटी बताइए? सी बी, और क्या बाबू? बी सी। अरे वाह, देखिए ध्यान से सुनिएगा, 3 शब्द है यहाँ पे, ध्यान से सुनिए। 3 तो लेटर था, ए बी सी। इसको हमको अरेंज करना है 2-2 करके। कितना करके जी? 2-2 करके। हाउ कैन आई अरेंज ए बी? कैसे कैसे आप लिख सकते हो उसको? ए बी, बी ए, सी ए सी, सी बी, बी सी, ए सी बी सी है। क्या बाबू? ए सी और बी सी वैल्यू का नंबर है बाबू। आप बड़े हो गए, कुछ कुछ सोचते रहते हो। ए बी, बी ए सी ए सी बी, बी सी। सो अगर 3 नंबर मेरे पास है, अगर 3 चीज मेरे पास है और हमको 2-2 करके अरेंज करना है, तो आई कैन अरेंज इट इन हाउ मेनी वेज? 6 वेज। कितना वेज? 6 वेज। बोलिए ना, प्लीज बोलो। अगर मेरे पास 3 नंबर है और 2-2 करके हमको अरेंज करना है, हम कितना वेज में अरेंज कर सकते हैं? 6। यही है परमुटेशन। इसी को क्या बोलते हैं बाबू? परमुटेशन। तो सर सम्स ऐसे बनेगा? नहीं, सम्स इससे भी इजी बनेगा। लिखिए पॉइंट नंबर 1। नोट्स अच्छे से लिखना बाबू, प्लीज। ऑनलाइन वालों लिख रहे हो ना, लिखिए। परमुटेशन मीन्स, परमुटेशन मीन्स, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब क्या हो गया बाबू? अरेंजमेंट। अरेंज करना। क्या करना बाबू? अरेंज।
ठीक है, तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज समथिंग, दैट इज द परमुटेशन। परमुटेशन में आप क्या सीखते हो बाबू? परमुटेशन में आप सीखते हो अरेंज करना। क्या करना सीखते हो बोलो? तो परमुटेशन में आप ये सीखते हो कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज समथिंग, किसी भी चीज़ को आप कैसे और कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? परमुटेशन। क्या बोलते हैं बताइए? तो परमुटेशन मीन्स इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज समथिंग, कोई भी चीज़ को आप कैसे अरेंज करिएगा, किस तरह से अरेंज करिएगा। 15 आदमी आपका सामने खड़ा है, 3-3 करके अरेंज करना है, कैसे अरेंज करोगे? इसको बोलते हैं परमुटेशन। क्या बोलते हैं बाबू? परमुटेशन। यूपीएससी का एग्जाम जो होता है, यूपीएससी का एग्जाम जो होता है या बड़े बड़े कोई भी एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट करना रहता है, यस और नो? सीटिंग अरेंजमेंट करना रहता है, यस और नो? किस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे जिससे ये स्टूडेंट इसके बगल में नहीं बैठेगा, वो स्टूडेंट इसके बगल में नहीं बैठेगा? यही तो परमुटेशन है बाबा, यही तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या बाबू? ट्यूशन से बाहर निकले, कोई आपका हाथ थाम लिए और बोला कि बाबू परमुटेशन का मतलब क्या है बताइए ना, तो बोल दीजिएगा परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, परमुटेशन मतलब सुनते पक्षी ना को अरेंजमेंट, एकदम एनर्जी में चुपचाप मत बैठिए। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, परमुटेशन मतलब परमुटेशन मतलब ठीक है। अच्छा एक बार और पूछते हैं आपसे, बताइए मान लीजिए 3 लोग हैं, कालिया, लालिया और आलिया, ठीक है, कालिया, लालिया और क्या बाबू? आलिया। अब ये लोग का हम लोग को कॉम्बो बनाना है, मतलब 2-2 करके ये लोग का अरेंजमेंट करना है, मान लीजिए 2-2 करके, तो कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं बताइए? कालिया, लालिया और बोलिए कालिया, लालिया, बाबा ऐसे बोल रहे हो, आलिया, कालिया, और ठीक है, और क्या बताइए? लालिया, कालिया, वाह, यस और नो? तो ये जो डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग, इसी को क्या बोलते हैं? परमुटेशन। और बताइए क्या क्या हो सकता है? कालिया, लालिया, लालिया, कालिया, आलिया, कालिया, 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 अरे वाह। ये जो अलग अलग वेज है, जिस वेज में हम लोग अरेंज कर रहे हैं, इस वेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परमुटेशन। क्या बोलते हैं बताइए? परमुटेशन। लालिया, कालिया, आलिया, कालिया, देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है अरेंज करने में। तो अगर मान लिया 2-3 नंबर रहता है, इजी नंबर रहता है, तो वी कैन इजीली अरेंज। अब ये लालिया, कालिया, आलिया, पालिया, इन लोग को अरेंज करना बड़ा मुश्किल आता है। जैसे यहाँ पे तो 3 है, तो चलिए फिर भी ये अरेंज हो जाएगा, इसको अरेंज करने में भी उतना दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लीजिए नाम है, जैसे यहाँ पे हम लोग किए कालिया, आलिया किए ना, वो क्या क्या बताइए? कालिया, लालिया, फिर आलिया, कालिया, फिर लालिया, कालिया, तो ये अलग अलग नाम को अरेंज कर दिया आपने। देखिए जब नंबर्स 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, तो इट इज़ वेरी इजी टू अरेंज। बात समझे? जैसे ABC था, तो ABBAC ऐसे करके हम लोग अरेंज कर दिए। लेकिन अगर मान लीजिए 50 नंबर को अरेंज करना है, जस्ट एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर आपको हम बोलते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इसका परमुटेशन करिए। सो कॉम्प्लिकेटेड 2-2 करके परमुटेशन करिए। तो 2-2 नंबर को एक साथ करके अरेंज करिएगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा। इसीलिए परमुटेशन चैप्टर आया है। परमुटेशन चैप्टर का काम क्या है? अरेंजमेंट करना। इट इज़ द मैथमेटिकल वे ऑफ अरेंजिंग द डेटा। यहाँ पर हम लोग किसी चीज़ को क्या करना सीखेंगे? अरेंज। क्या करना सीखेंगे? अरेंज। जैसे ABC था, तो इट कैन बी इजीली अरेंज बिकॉज इजी नंबर्स। आलिया, कालिया, लालिया, अरेंज करने में कितना कन्फ्यूजन? ABCDEFGHIJKLMNOP, अरेंज करने में कितना कन्फ्यूजन? तो इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स देर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन क्यों आया है? अरेंजमेंट में इश्यूज ना हो, अरेंजमेंट में प्रॉब्लम ना हो, अरेंजमेंट करने में दिक्कत ना हो, इसीलिए क्या आया बाबू बताइए? परमुटेशन। परमू यस। तो भाइयों और बहनों, हम यहाँ पर एक नंबर लिखते हैं, आप लोग बताइए कैसे अरेंज होगा? XYZ। अब देखिए इसको कैसे कैसे अरेंज करते हैं बताइए? XY 2-2 कर गया, YX ZX, कोई दिक्कत? और बताइए और क्या है? YZ XZ और क्या बाबू? ZY। ये क्या है? परमुटेशन। मतलब अगर 3 नंबर मेरे पास है, अगर 3 चीज़ मेरे पास है और उसको 2-2 करके अरेंज करेंगे तो हम लोग कितना वेज में अरेंज कर सकते हैं बताइए? 6 वेज। कितना वेज में कर सकते हैं? 6। तो ये देखो XYZ था तो इजीली आप अरेंज कर लिए। अब XYZ PQRST है, अरेंज करने में दिक्कत होगा। तो ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए परमुटेशन चैप्टर लाया गया। परमुटेशन का काम होता है अरेंजमेंट करना। क्या करना बाबू? अरेंज। कैसे अरेंज करेंगे जिससे X Y के साथ नहीं बैठेगा, Y X के साथ नहीं बैठेगा? कैसे अरेंज करेंगे कि ये उसके साथ नहीं रहेगा, वो इसके साथ नहीं रहेगा? तो ये सब चीज़ आपको किस में सिखाया जाएगा? परमुटेशन। तो परमुटेशन सिंपली मीन्स
द अरेंजमेंट। क्या बाबू? अरेंजमेंट। कॉन्सेप्ट समझ गया ना? परमुटेशन। अभी तक सिर्फ आपको मैं एक ही बात बताया, परमुटेशन वर्ड का मीनिंग क्या है? अरेंजमेंट। क्या बाबू? बोलो ना, बोलो ना। परमुटेशन का मतलब क्या होता है बाबू? अरेंजमेंट। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा और आगे। क्लियर? अब चलते हैं सम्स का फॉर्मूला में। परमुटेशन का मतलब समझ गया ना? परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट, बस उतना ही, और कुछ नहीं है, उसे तो समझाने के लिए लिखे थे। क्लियर है? परमुटेशन में हम लोग क्या सीखेंगे? अरेंजमेंट करना सीखेंगे, इधर का उधर और उधर का इधर। रेडी? परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है सर? परमुटेशन का फॉर्मूला है बाबू एन पी आर। क्या फॉर्मूला? एन पी आर। अब आपके मन में सवाल, अभी उतारना मत प्लीज, कसम है आपको उनका मोहब्बत की, उतारिए मत। यहाँ पर एन का फुल फॉर्म क्या है? एन मतलब नंबर्स टू बी अरेंज्ड, जिसको अरेंज करना है, कितना नंबर को अरेंज करना है, उसको कहाँ लिखिएगा? एन। उसको क्या इंडिकेट करते हैं? एन। क्या इंडिकेट करते हैं बाबू? एन। पी का मतलब क्या है? पी सिंबल है परमुटेशन का, परमू। और आर का मतलब होता है द वेज टू अरेंज। ऐसे लिखिए सिंपल में, नंबर टू बी सिलेक्टेड एट अ टाइम, नंबर टू बी अरेंज्ड एट अ टाइम, मतलब एक बार में कितना नंबर को आप अरेंज करने वाले हो। जैसे एक्स वाई जेड को किए तो हम लोग कैसे लिखे थे? एक्स वाई जेड 3 तो नंबर था, 3 तो चीज़ था, और उसमें से अरेंज कितना करके कर रहे थे हम लोग? 2। कितना करके कर रहे थे? 2। तो इसको अगर हम लोग परमुटेशन के स्टाइल में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एन के जगह पे कितना, जैसे एक्स वाई जेड, इसको अगर परमुटेशन के स्टाइल में लिखेंगे कैसे लिखेंगे? एक्स वाई जेड क्या दो नंबर 3, एन के जगह पे क्या लिखेंगे? 3, पी के जगह पे क्या लिखेंगे? पी, और आर के जगह पे क्या लिखेंगे? 2। क्या लिखेंगे बताइए? बिकॉज वी वर टेकिंग 2 एट अ टाइम। हम लोग एक बार में कितना ले रहे थे? 2 ले रहे थे। एक बार में कितना ले रहे थे? 2 ले रहे थे। एक बार में जो आप नंबर ले रहे थे, कितना नंबर ले रहे थे बताइए? 2 नंबर ले रहे थे। अच्छा, अगर बोलेगा 3-3 करके अरेंज करो तब और कन्फ्यूजन। तो यहाँ पे आर के जगह पे कितना बढ़ाते हैं? 3। अगर बोलते हैं एक बार में एक नंबर लीजिए तो कितना लेते हैं? 1। यस और नो गाइस? मतलब फॉर्मूला परमुटेशन का क्या है, पहले फॉर्मूला समझिए, एन पी आर। एन के जगह पे क्या बढ़ाते हैं? नंबर टू बी अरेंज, नंबर टू बी अरेंज, मतलब कितना नंबर से आपके पास अरेंज करने के लिए, कितना चीज़ें आपके पास ऑब्जेक्ट्स है अरेंज करने के लिए। पी के जगह पे क्या लिखते हैं? परमुटेशन, इसका काम क्या है? ये सिंबल है, सिंबल क्या है? सिंबल। किसका सिंबल? परमुटेशन का। किसका? 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 यस। और आर ये छोटका आर, कैसा आर? छोटका। रिमेंबर, डोंट राइट बड़ा वाला आर, दिस इज छोटा वाला आर, दिस इज छोटा वाला आर। कौन सा वाला? कौन सा वाला? छोटा वाला आर लिखिए, जैसे लिखे वैसे लिखोगे। क्लियर गाइस? इसको उतारिए फॉर्मूला को, फिर सम्स करते हैं। अच्छे से उतारिएगा जिससे बगल वाला को भी आपसे जलन हो जाए। अच्छा, बगल वाला नहीं लिख रहा, ठीक है। हाँ, एन भी स्मॉल होगा। हो गया बाबू? हो जाए तो बताइएगा। नहीं हुआ? ओके, बता लीजिए। चले? नहीं चले? ओके। बाबू कॉपी किए? नहीं किए? ओके। 3 बार पूछे, तीनों बार ना बोले आप लोग। चले? चलिए, इस बार आप नहीं भी बोलते तो चलते। अच्छा, जैसे एग्जांपल, पहले सम्स का फॉर्मेटिंग सिखा रहे हैं आपको। मान लीजिए ए बी सी डी ई 5 नंबर है, 5 चीज़ है, 5 चीज़ को आपको अरेंज करना है 2-2 करके। तो इसको परमुटेशन का स्टाइल में कैसे लिखेंगे? 5p2। क्या बाबू? 5p2। क्लियर? स्टाइल समझ रहे हो ना? अच्छा, मान लीजिए x y z d, चारों को अरेंज करना है 2-2 करके, 4p2। समझे? इसमें चैप्टर में बहुत इजी है, खाली आपको ना कॉन्सेप्ट समझना होगा अच्छे से। अच्छा, लास्ट बार बोलो, इस बार बताना, इस बार सही बताओगे तो अच्छा लगेगा। रेडी? अच्छा,
मान लीजिए क्या लिखे समझ नहीं आ रहा, GHIJKLM, इसको अरेंज करना है टू टू करके। हम कुछ नहीं बोले, कैसे लिखेंगे? सुनते बच्चे ना? बाबा फाड़ दोगे गला का, बगल वाला आदमी लोग आ जाएगा, पूरा पड़ा कुछ सिस्टम हैंग हो जाएगा। 7P और 2, 7P क्या बाबू? 2, बात समझे ना? तो भाइयों और बहनों 7P2, इसको ऐसे लिखेंगे। सर लिख तो लिए, इसके आगे भी कुछ होगा क्या? हाँ बहुत कुछ होगा। इसके आगे इसको सॉल्व करना जाएगा, क्या जाएगा बाबू? सॉल्व। इसे सॉल्व करने का अपना एक सिस्टम है, अपना एक क्या बाबू? सिस्टम। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो आपको अब हम सॉल्व करना सिखा रहे हैं। लिखना सीख गए ना? अच्छा हम ऐसे ओरली बोले, बताइए 10 लोग हैं मेरे पास, 3 तरह से हम लोग को 3 करके अरेंज करना है। हाउ विल यू राइट इट? 10P3, 10P। ऑनलाइन वालों कमेंट करके पढ़ दीजिए, ठीक है? 10P3, क्या? 10P3। अच्छा मेरे पास 18 लोग हैं, 8-8 करके अरेंज करना है। तो सर आज पूरा क्लास में वही सीखेंगे? नहीं बाबू, अब आगे बढ़ रहे हो यार, मज़ा आ रहा, इजी है। अब देखिए इजी चीज़ मज़ा ही आता है, बात को समझिए, ठीक है? और कोई भी टॉपिक पहला क्लास करोगे तो इजी लगेगा, और दूसरा क्लास करोगे तो इससे भी इजी लगेगा, तीसरा करोगे तो एकदम इजी लगेगा, लास्ट क्लास में एकदम पानी। क्या कि ये क्या है ना, मैथ्स में एक ऑर्डर होता है, जितना समझिएगा ना, अगर आप रेगुलर क्लास करिएगा और समझ के क्लास करिएगा, आपको एकदम दिक्कत नहीं होगा मैथ्स में, एकदम आपको लगेगा नहीं मैथ्स मेरे लिए नया सब्जेक्ट। बाबू इधर आओ, अब थोड़ा खेलते हैं, सॉल्व करना। नाउ सॉल्व कैसे होगा देखिए बाबू, NPR को सॉल्व मैथ्स, कैमरा में बाबू देखिए, मैथ्स में ऐसे सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या बोलते हैं? तो इतना फा बोलने का दरकार नहीं है, फैक्टोरियल क्या बाबू? फैक्टोरियल क्या बाबू? फैक्टोरियल, यस फैक्टोरियल, दैट इज। उसके बाद n-r फैक्टोरियल, इसका ब्रेक इस तरह से होता है। अब देखो ये मैथ्स का स्टाइल है, तो आपको लगता होगा जा बाबा क्या लिख दी से, n फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल, व्हाट इज दिस? तो इसको जब हम लोग सिंपल में करेंगे तो देखिए, सपोज दिस इज 5P2, सुबह वाला बैच में पूरा क्लास खत्म हो गया, इसका एक लड़का पूछा भैया सब कुछ तो ठीक है, 5P2 कहाँ से लिखे? पहले क्या बोले? सपोज, क्या बाबू? सपोज मान लीजिए कि 5P2 है, इसको ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करेंगे? आओ, n के जगह पे क्या लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल, 5 - 2 फैक्टोरियल, राइट? उसके बाद 5 फैक्टोरियल, हमारे 5 - 2 कितना? 3 फैक्टोरियल। सर ये और ब्रेक होगा? हाँ मेन खेला तो अब होगा। कैसे ब्रेक होगा देखिए, ये फैक्टोरियल ब्रेक होने का रूल है, कुछ नहीं करना है, कदम को पीछे बढ़ाओ, कदम को पीछे बढ़ाओ, बैक कैलकुलेशन, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, बोलो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, बोलिए ना प्लीज, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 3 को ब्रेक करिए ऐसे, 3 × 2 × 1, 5 × 2, आंसर कितना हो गया? 20। समझे कि नहीं समझे? उतारिए। हाँ बाबू बहुत कुछ आएंगे, अभी सब कुछ बताएंगे, वो धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना, धीरे धीरे उतारेंगे ना, अभी तो शुरुआत ही हुआ। प्लीज एब्सेंट मत करना मैथ्स क्लास में, मैथ्स में एब्सेंट करोगे ना फिर फ्लो ब्रेक हो जाएगा। उतारिए। 5 - 2, n - r, n में से r को माइनस कर देंगे, r मतलब नीचे वाला नंबर, n मतलब ऊपर वाला नंबर, n मतलब ऊपर वाला नंबर, r मतलब नीचे वाला नंबर। तो सर p उसका सिंबल है परमुटेशन का, ये जब कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तो सेम फॉर्मूला होगा, खाली क्या हो जाएगा? c, लेकिन उसको ब्रेक करने का तरीका अलग होता है। चलिए क्या अब आप लोग सॉल्व करोगे? रेडी ना? रेडी हो तो आ जाओ, फिर लॉन्ग कट कर लीजिए, फिर आपको शॉर्टकट सिखाएंगे। तो सर पहले शॉर्टकट सिखा दीजिए, जब तक लॉन्ग कट नहीं सीखोगे ना तो शॉर्टकट का इज्जत समझ नहीं आएगा, ठीक है? आइए, रेडी? सॉल्व करोगे ना? अच्छा एक तो हम और कर देते, उसके बाद सॉल्व आप लोग करोगे, ऑनलाइन वालों आप लोग करोगे, ऑफलाइन वालों सब करोगे, पहले हम कर देते। रुको, 6P4, पहले लॉन्ग कट से करते हैं।
हाउ टू राइट इट बोलिए, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, राइट, 6 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट। अब इसको ब्रेक करेंगे, 6 5 4 3 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, आंसर कितना बोलिए, सॉरी 120 कैसे, 360। आप शायद 3 नहीं देखे थे इसीलिए, उतारिए। समय बना लोगे ना, अब सॉल्व कर लोगे ना। समझ बना लीजिएगा ना। तो सर इतना इजी आएगा, नहीं इससे भी इजी आएगा, पहले सब सॉल्व तो करो। हो गया अब? चलिए अब आप लोग का नंबर है, हाँ, सॉल्व। करिए 7p4, कोशिश करिएगा सही करने का। कर लीजिए बाबू, प्लीज़ कर लीजिए ना, फिर बात करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको करने दीजिए प्लीज़। ऑनलाइन वाले कमेंट करिए आंसर, कमेंट करिए आंसर कि कितना आंसर आपका आ रहा है, और फिर मिलाइएगा कि आपका सही है कि गलत है। प्लीज़ चीटिंग नहीं, हाँ। एक मिनट, दोनों में ही हो जाएगा, दोनों दो अलग अलग नंबर से करना पड़ेगा। ठीक है, हम देख ले रहे हो कि मैं क्लास है 2 बजे तक, अभी क्लास है, अब हम कर देंगे। अपना डिटेल्स तो आप भेजे नहीं हो, नंबर भेजो ना। चलो आओ, क्या ये खत्म हो गया? नहीं, कितना आ रहा आंसर देखिए, 7 फैक्टोरियल कितना बताइए, 3 2 1, कितना आ रहा आंसर बोलिए, 840। किसके साथ सही था, एक बार हाथ उठाइएगा प्लीज। बाप रे, बहुत बच्चा का सही था। अब आइए, अब थोड़ा शॉर्टकट लॉन्ग कट करते हैं। देखिए इसको 2 बार सॉल्व करेंगे हम, एक बार लॉन्ग एक बार शॉर्ट, एक बार लॉन्ग कट एक बार क्या बाबू शॉर्टकट। लॉन्ग कट आप करके करते हैं, फिर शॉर्टकट आप देखना प्लीज। हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, 2 बार सॉल्व करेंगे, एक बार लॉन्ग कट से और एक बार शॉर्टकट से। देखिए कैसे सॉल्व होगा, 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, यही ना सिखाया आपको। 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 8 7 6 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, आंसर 336। ये हो गया लॉन्ग कट, जैसे आपको हम तब से सिखा रहे। अब आते हैं शॉर्ट कट। भाइयों और बहनों, यहाँ पर क्या है, 8p3, नीचे में कितना है 3 स्टेप बैक कैलकुलेशन करिए, 3 स्टेप बैक इंटू करिए, 8 7 6, आंसर सेम आएगा 336। यस नो गाइस, फिर से बोल रहे, वो तो ऐसे भी कट जा रहा, कट ही तो रहा है, देखो ना, काटने में तो एक्सपर्ट है हम लोग। माय डियर स्टूडेंट, काटो ना, क्या करो, काटो। तो इतना काटने का क्या है, डायरेक्ट काटिए, डायरेक्ट काट के हटाइए बेटा को। क्या बाबू, नहीं उसको इस ऑटोमेटिक देखिए ना, आंसर मैच किया ना, डायरेक्ट तो ये क्या रहा है, 8p देखो, जैसे 8p3 अल्टीमेटली कैलकुलेशन तो 3 ही स्टेप का हो रहा, बाकी तो कैंसिल हो जा रहा बाबा, क्या हो जा रहा, कैंसिल।
तो आप उतना एक्सप्लेनेशन क्यों समझिएगा? आपको एग्जाम में लॉन्ग कट अच्छा लगे तो लॉन्ग कट करना, शॉर्टकट अच्छा लगे तो शॉर्टकट करना, दैट सिंपल। सो ऑब्वियसली एक इंसान शॉर्टकट को ही पसंद करेगा। आप इसका रीज़न क्या है वो भी बता दे रहे, सुनो। आप यहीं पे देखो ना, ऑटोमेटिक तो 5 से तो पीछे का जितना कैलकुलेशन सब तो कट ही जा रहा, तो हम लोग शॉर्टकट सिखा दिया आपको। आप उतना क्यों जाने? सिंपल, 8p3 3 स्टेप बैक, 8p4 4 स्टेप बैक, 8p2 2 स्टेप बैक। यस और नो गाइस? छापो ना प्लीज। एक्सीलेंट। आर जितना रहेगा उतना पीछे जाएंगे, वेरी गुड। आर जितना है उतना पीछे जाना है। चले, अब आइए, हो गया यहाँ तक? अच्छा एक तो आप लोग करिए, देखिए अब आप क्विकली करना होगा, अब आपको उतना टाइम नहीं देंगे, ठीक है? 10p3 शॉर्टकट में सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, सब आदमी लिख लीजिए फिर करिएगा। करना है लेकिन बोलना नहीं, बोलना तब है जब हम पूछेंगे। हाँ नहीं, शॉर्टकट से अब तो यही करना है ना, शॉर्टकट ही बनाएंगे आगे। 10p3 सबको कर लीजिए, फिर बात होगा। शॉर्टकट से ही करिए, कितना ना सीखिएगा शॉर्टकट कैसे हो रहा, नहीं समझ आएगा फिर बताएंगे, क्योंकि आने वाला टाइम में जब सम सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो लॉन्ग कट से तो बहुत टाइम लग जाएगा। खुद से करो ना ट्राई, नहीं समझ रहा फिर बोलेंगे। चलो एक बार उन मासूम बच्चों के लिए फिर से जिनको थोड़ा दिक्कत हो रहा, 10p3 नीचे में कितना है? इधर देखिए बाबू, नीचे में कितना है? नॉर्मली फैक्टोरियल वैसे ब्रेक होता है, बट नीचे में कितना है? 3 10 9 8। एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। आंसर कोई दिक्कत? क्लियर है गाइस? फैक्टोरियल ब्रेक करना सीख गए ना, कैसे ब्रेक करोगे समझ गए? चलिए देखिए, अच्छा देखिए, जैसे एक सवाल आपको सिखाते हैं, रूल ABCD। मान लीजिए 5 नंबर है और उसको हमको अरेंज करना है। 5 नंबर को कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं? आई कैन राइट इट लाइक दिस, 5p1। 5 नंबर है, एक तो लेना है तो 5p1। 5 नंबर है, 2 करके लेना है तो 5p2। 5 नंबर है, 3 करके लेना है, आई कैन राइट इट 5p3। 5 नंबर है, 4 करके लेना है, 5p4। 5 नंबर है, 5 करके लेना है, 5p5। 5 नंबर है, 6 करके लेना है। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? सुनाई नहीं दे रहा? क्या ये पॉसिबल है? इफ देर आर 5 numbers, कैन यू अरेंज इट इन द 6 ways? मतलब 6 taken at a time, can you take it 6 at a time? When you have 5 numbers available, आपके पास 5 नंबर अवेलेबल है, 6 कैसे ले लोगे? पगला हो क्या? क्या हो? पगला हो क्या? 5 में से 6 ले सकते हो, बोलो। जब नंबर्स आपके पास 5 अवेलेबल है, कैन यू पिक 6? नो। कैन यू अरेंज 6? नो। इससे क्या रिलेशन पता चलता है पता है? इससे रिलेशन ये पता चलता है कि NP1 पॉसिबल, NP2 पॉसिबल, NP3 पॉसिबल, NP4 पॉसिबल, NP5 पॉसिबल। कैन इट बी NP6? मतलब इसका मतलब कि जो R का जो वैल्यू है वो कभी भी N से बड़ा नहीं है। ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। कैन द वैल्यू ऑफ R बी, मतलब रिलेशन से दिया था कि क्या R का वैल्यू N से बड़ा हो सकता है? हो सकता है। और अगर आपको लगे हाँ हो सकता है, तो आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि अगर आपके पास 5 चीज़ है तो 6 को कैसे अरेंज करिएगा? अगर आपके पास कोई चीज़, मान लीजिए आपके घर में 5 चेयर है, इसको 6 को कैसे अरेंज करिएगा? 5 चेयर है तो मैक्सिमम 5 तरीका से अरेंज करोगे। 5 तरीका गलत बोल दिया। अगर मान लीजिए 5 चेयर आपके पास, तो मैक्सिमम 5 का ही अरेंजमेंट होगा, 6 का अरेंजमेंट होगा। तो याद रखिएगा, कभी भी हम लोग जो फॉर्मूला सीखे हैं आज NPR, इसमें R का वैल्यू कभी भी N से बड़ा नहीं है। R का वैल्यू कभी भी N से बड़ा। तो क्या आप कभी जब सम सॉल्व करोगे, क्या आपको कभी ऐसा दिखेगा 5p6?
दिखेगा? इसका मतलब हो गया नंबर है 5 ठो, लेना है 6 ठो। पगला हो क्या? क्या हो? पगला हो क्या? क्या हो? पगला हो क्या? पगला हो नहीं, समझ रहे ना? लिखिए जहाँ तक लिखे हो ना उसके नीचे लिखिए की पॉइंट्स। की पॉइंट खाली लिखिए, की पॉइंट्स नहीं, की पॉइंट स्टार दे करके। हाँ। चलिए बाबू की पॉइंट्स लिखिए। अब बोल रहे ऐसे आप अभी ऐसे उतार लेते ना तो समझने में, उसके बाद हम लिखवाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा समझने में। NPR इसका मतलब हो गया 6, कभी ऐसा फॉर्मेट कभी नहीं होगा, ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा आप भी। उसके बाद हम लिखवाते हैं लैंग्वेज। अब बोले लैंग्वेज बोले? नहीं बोले? ओके, आप खाली नहीं बोल रहे यार, बोले। लिखिए द वैल्यू ऑफ आर, द वैल्यू ऑफ आर, कौन सा, बड़ा आर कि छोटा आर? एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट, पगला कर दे रहे हो आप लोग पढ़ पढ़ के। द वैल्यू ऑफ आर कैन नॉट बी मोर देन, कैन नॉट बी मोर देन क्या? वैल्यू ऑफ n। एक्सीलेंट, खाली n भी लिखने से चलेगा, खाली n भी लिखो तो चलेगा, वैल्यू ऑफ n। समझ गए बाबू? तो देखिए, तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर इसके आगे अगले दिन करेंगे। कुछ बात आपसे आज थोड़ा कम ही पढ़ाई हुआ, बिकॉज सबको बहुत कुछ बताने लगे, अरेंजमेंट करने लगा। क्लास में भी तो परमुटेशन हुआ ना, किसी को हटाए किसी को बुलाए। अच्छा अब एक बात बताइए, कुछ पूछ रहे हम आपसे, बताइए पर एक एक वर्ड में बताइए, समराइज करिए क्लास को। परमुटेशन मतलब क्या? एक वर्ड में अरेंजमेंट। परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है? NPR को ब्रेक करके क्या बनता बोलते हैं? फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। और ब्रेक करने का तरीका भी सिखाया आपको। और बताइए इंग्लिश में बोल रहे, कैन द वैल्यू ऑफ आर बी मोर देन n? बोलो जोर से। थैंक यू।